तो थोड़ा सा उसी से शुरू करते हैं, थोड़ा मसालेदार स्टोरी से कि आप अफ़गानिस्तान में अरेस्ट हुए थे 5 दिन के लिए। तो थोड़ा जानते हैं भाई ऐसा क्या करते हो आप जब ट्रैवल, और आप और भी बहुत कंट्रीज़ में अरेस्ट हो चुके हो, बट ऐसा क्या करते हो भाई आप वहाँ जाते हो? तो भाई ऐसा नहीं है कि मैं कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ करता हूँ अपने पास कोई बम उठा के जाता हूँ या फिर कुछ ऐसा, नथिंग इज़ लाइक दैट। मैं हमेशा रिस्क लेता हूँ। लाइक लाइफ में इफ़ यू आर अ पर्सन, आपको कुछ लाइफ में अचीव करना है तो आपको रिस्क लेना ज़रूरी है। सही बात है। सो आई एम अ रिस्क टेकर गाय। मैंने कहा हमेशा जहाँ भी जाता हूँ मेरे माइंड में यही रहता है, जो होगा देखा जाएगा। अफ़गानिस्तान जाने के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने मना किया कि भाई नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। मैंने कहा क्यों नहीं जाना है? मैंने सोचा काफ़ी टाइम, मैंने कहा चलो चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मेरा एक दोस्त है अरबाज उसका नाम है, एंड वो ऑलरेडी विज़िट कर चुका था वहाँ पे। विज़िट करने के बाद जब वो वापस इंडिया में आया, ही सेड अफ़गानिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, चलते हैं। अच्छा। मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं भाई, चलते हैं, कोई बात नहीं है। वैसे कभी ट्रैवलिंग करते हुए मुझे डर नहीं लगता है। डरना ज़रूरी होता है। आपको किसी भी कंट्रीज़ में जाएं, आपको डर थोड़ा सा बीच में रखना चाहिए। बिल्कुल ना डर हो जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है आपके लिए। तो उसके साथ हमने ट्रैवल प्लान किया। हम लोग तजाकिस्तान से एंटर किया हमने अफ़गानिस्तान में। तो इंडियंस के लिए ना वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाता है अफ़गानिस्तान का। सो हमने वहाँ पे ही वीज़ा ले लिया। शेर खां बंदर बॉर्डर का नाम है। तो हमें एक रात हमें उन्होंने वहाँ पे रखा, एंड नेक्स्ट डे हमें पासपोर्ट्स दे दिए उन्होंने वीज़ा के साथ। तो वहाँ पे उनकी एक पास में सिटी पड़ती है, कंदूज सिटी का नाम है। तो दूसरे दिन हमने ट्रैवल करके कंदूज पहुँचे। हमने होटल लिया, वहाँ पे रुके हम। तो मेरा दोस्त ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका था वहाँ पे, तो उसके ना कुछ दोस्त बन गए थे, तालिबान के दोस्त बन गए थे। तो उसने कहा भाई क्या डरने वाली बात है यार, तालिबान के लड़के मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने कहा चलो भाई कोई मसला नहीं है, दोस्त तैयारी करके बैठा है, अब तो चल ही लेते हैं, कोई दिक्कत कोई नहीं प्रॉब्लम होगी। नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो कॉल कर लेंगे, चलो ठीक है। तो उसने जब हम पहुँचे उस सिटी में, उसने अपने दोस्तों को कांटेक्ट किया, उनके लिए ना कुछ गिफ्ट्स भी लेके गया था। एंड उसने कहा चलो ये गिफ्ट्स वगैरह भी देते हैं उनको। और उस दिन उसके दोस्त नहीं मिले। नेक्स्ट डे उसका एक दोस्त मिलने आया उससे, एंड जब मिलने आया उसने जो भी गिफ्ट उसके लिए लाया था उसको दिया। और उसका जो मेन फ्रेंड था ना, वो ड्यूटी पे नहीं था, उसकी ड्यूटी होती थी उस एरिया में, वो अपने विलेज में था। तो अब हमारा विलेज में प्लान बन गया, और उसके जो दोस्त से मिलने आया था उसने हमें गाड़ी में बिठाया, होटल से बाहर आके गाड़ी में बिठाया। तो हम विलेज में चलना शुरू हो गए। लेकिन जो होटल ऑनर था उसको थोड़ा सा घबराहट हुई, भाई ये तो हमारे मेहमान हैं, इंडिया से आए हुए हैं, ये तालिबान के बंदे आके क्यों इनसे बात कर रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं है, ये हमारे नाउन है। तो जब उन्होंने हमें गाड़ी में बिठा के उस फ्रेंड की तरफ ले गए जो कि उसका दोस्त विलेज में था, एंड पीछे से होटल वाले ने कॉल भी कर दिए, वहाँ पे जो लोकल पुलिस स्टेशन होता है ना उनका, वहाँ पे कॉल भी कर लिया कि भाई यहाँ पे कुछ मेरे गेस्ट आए हुए थे, मेरे नहीं कुछ इंडियन गेस्ट आए हुए थे, और आपके तालिबान के बंदों ने गाड़ी में बिठा के इनको कहीं भेज दिया। उनको नहीं पता कहाँ भेजा कहाँ नहीं भेजा। तो तालिबान के बंदे उसी होटल में आए, सीसीटीवी फुटेज चेक करा, और वो बंदूक को निकाला कि कौन सा बंदा तालिबान वाला आया था यहाँ पे। तो ये आउट ऑफ गेस्ट सेफ्टी होटल वाले ने कॉल करा, या उन्हें आप पे कुछ सस्पिशन हुआ? नहीं उन्हें ये हुआ कि यार गेस्ट को ले गए तो क्या बात हो, कहाँ ले गए, क्या हो रहा है। ये भी सही चीज़ है यार, मतलब बढ़िया चीज़ है, सेफ्टी के लिए उन्होंने किया। और जब उन्होंने उस तालिबान वाले बंदे को देखा, मेरे दोस्त का दोस्त ही था, वो नॉर्मल था, ज़्यादा खास नहीं था, तो उसको पकड़ा। फिर उनके सीनियर्स ने कि कौन बंदे थे ये, कहाँ गए। फिर उसने सब बताया कि भाई ये विलेज में चले गए, एंड वो इनका एक और दोस्त है वहाँ पे, उससे मिलने गए। तो हम लोग पहुँचे उसके घर, जो विलेज में गए हम, वहाँ पे पहुँचे हम, खाना वाना हुआ हमारा, बड़ी अच्छी तरीके से सेवा वगैरह हुई हमारी। हमने वीडियोज़ वगैरह, घूम रहे हैं भाई, कोई तालिबान की टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंजॉय कर रहे हैं हम। ठीक है भाई, हम बाहर घूम रहे थे, तो घूमते घूमते एक गाड़ी आई। एक गाड़ी में वीडियोस हमारी चल रही हैं, मैं थोड़ा सा आगे था, मेरा दोस्त थोड़ा सा पीछे था। तो गाड़ी ना, मैं थोड़ा सा आगे चला गया, गाड़ी मेरे दोस्त के पास आके खड़ी हो गई। उसके साथ भी 2-3 बंदे थे, एंड वही जो तालिबानी दोस्त था वो भी उसके साथ था। गाड़ी जब खड़ी हुई वहाँ पे, तो हमें नहीं पता दीज आर द लोकल पीपल और तालिबान, उनके समझ नहीं आता ना, क्योंकि उनका जो अटायर होता है ना वो बिल्कुल सेम ही होता है। वो सलवार कमीज होती है, और वो चादर होती है, और उसके नीचे गन होती है।
तो समझ नहीं आता है। मुझे लगा कुछ लोकल विलेजर्स ही हैं, तो मेरा दोस्त उनको सलाम करने लगा, कैमरा उसका ऑन, चलो वीडियो बना रहा है, वीडियो बनाते बनाते उनको सलाम कर रहा है, अस्सलाम वालेकुम। उस तालिबान के बंदे ने उसी टाइम कैमरा पकड़ा, दे एक थप्पड़ मारा उसको। ओ तब मुझे समझ आया, मैं आगे से थोड़ा पीछे देख रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा रश हो गया, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है। उन्होंने इशारा किया हमें, इधर आ जाओ। मेरे जो उसी के जो दोस्त थे, हम इशारा किया तो मैं वापस उसके पास आ गया। तो तब हमें पता चला कि मैंने जब पूछा कि भाई कौन आदमी है ये, तो उसने कहा कि ये तालिबान के बंदे, तो ये आपको पकड़ने के लिए आए। मैंने कहा सब ठीक तो है, क्यों पकड़ने आए हैं, क्या रीज़न है। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब नॉर्मल है। वही जो बंदा था उसका दोस्त, वो ये कह रहा है सब नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने ऐसा किया, हमें गाड़ी में बिठाया, फिर से उसके घर गए जिस बंदे के घर में हमने खाना खाया था। अच्छा। वहाँ से हमारे बैग्स उठाए। बैग्स उठाने के बाद हमें कंदूज चले गए, जो मेन सिटी है उनकी, अप्रॉक्स 60 किलोमीटर्स था कुछ ऐसे। वहाँ पे जाने के बाद हमारे बैग्स वगैरह ले लिए। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई हमारे साथ क्या हो रहा है। एक तो उनकी लैंग्वेज बैरियर, उनको हिंदी उर्दू तो आती नहीं है। हम उनको पूछ रहे हैं क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। मुश्किल नहीं, दे जस्ट सेइंग मुश्किल नहीं। तो वो कुछ लिख रहे हैं, एक दूसरे से सिग्नेचर करवा रहे हैं। मुझे लगा ये कोर्ट केस बना रहे हैं या क्या हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। एक तो होता है ना, बंदा आपके साथ बात करता है, आपको समझ आ जाती है, उनका कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो आपका जो दोस्त पहले से गया हुआ था उसने कुछ बताया, उससे पूछा आपने भाई सब ठीक है? हाँ, हमने सब बताया। रास्ते में आते समय उन बंदू ने हमें पूछा, जिन्होंने हमें पकड़ा था, कि इन्होंने कुछ पैसे लिए आपसे। उनका नहीं भाई, पैसे वैसे नहीं लिए, इन्होंने हमारी सेवा की, मेहमान नवाजी करी, खाना खिलाया, हमें घुमाया, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए उन्होंने हमसे। तो मेरा यही मानना था कि वो हमारी सेफ्टी के लिए कर रहे थे, पूछ रहे थे कि इन्होंने आपको परेशान तो नहीं किया, इन्होंने कुछ पैसे तो नहीं लिए। तो जब हम पुलिस स्टेशन में पहुंचे तो हमने पूछा भाई हमें कब छोड़ोगे, क्यों पकड़ा है आपने हमें। उन्होंने कहा आपकी सेफ्टी के लिए हमने ये सब किया, आप गांव में गए थे बिना इन्फॉर्मेशन के, अगर आपको कोई पकड़ लेता, वहाँ पे मार देता, आपका फ़ोन छीन लेता। तो इंडिया हमारा दोस्त है, एक बंदे को थोड़ी बहुत हिंदी आती थी, इंडिया हमारा दोस्त है, तो हम इंडिया को क्या जवाब देते। तो ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी उनकी। उन्होंने कहा आज रात को आप हमारे पास ही रुको, आपको सुबह हम छोड़ देंगे। उनका चलो ठीक है भाई, रुकते हैं। तो तब तक सब नॉर्मल था, रुकते हैं। मैंने कहा नॉर्मल एक रूम में हमें रखेंगे। तो जब हम वो इस जगह पे ले गए जहाँ लॉकअप्स हैं, वहाँ पे उधर हमें ले गए, तो मेरे दोस्त की ना वही जो कह रहा था कि तालिबान मेरे दोस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका वो जो जेल वाले बंदों का अटायर होता है ना, वही कपड़े उसको पहना रहे हैं। वो मेरी तरफ देख रहा है। वो थोड़ा शरीफ सा है, उसको बातचीत करना उतना नहीं आता है कि कैसे उनके साथ डील किया जाता है। मैं उसको देख रहा हूँ, यार तू जेल के कपड़े पहन रहा है यार। ओह शिट। मैं तो पागल हो गया भाई। मैंने कहा ये जेल के कपड़े पहन रहे हैं, आप मुझे भी पहनाएंगे। और मैंने फिर तब उनको कहा यार हम आपके मेहमान हैं, हम आपकी कंट्री में घूमने आए हैं, जगहें देखने आए, प्रमोट कर रहे हैं आपकी कंट्री को, तो आप हमें जेल में डाल रहे हो। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आपको सुबह तक छोड़ देंगे। मैंने काफ़ी सारी बातें करने के बाद मुझे लगा इन्होंने नहीं मानना है, तो कपड़े वपड़े पहन के अंदर लॉकअप में मेरा दोस्त के कपड़े पहन लिए आपने? पहन लिए। तो एक रूम में मेरा दोस्त, दूसरे रूम में मैं। तो हमारे साथ ना कुछ लोकल थे, लोकल जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ना, या कुछ उनका जो भी एक्टिविटीज होती हैं। अंदर से तो डर लग ही रहा होगा भाई, हाँ, कब डर तो लग रहा था। एक दिन कह रहे हैं पर कब छोड़ेंगे। मैं तो कंफ्यूज था। वो जो सिग्नेचर वगैरह करवा रहे हैं वो तो लिख रहे हैं, तो जब जैसे बात सुनते हैं ना तालिबानी लोग, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, मेरे माइंड में वही चल रहा था। मैंने कहा भाई जो लोग कह रहे थे वैसे ही होते हैं। तो उन्होंने रूम में हमें रखा, खाना वाना दिया अच्छे तरीके से। रूम्स बहुत अच्छे थे, बट लॉकअप था, लेकिन अच्छे तरीके से हमें साफ सुथरा था। कोई हमारे साथ बदतमीजी नहीं की उन्होंने। बेड थे उधर या जमीन पे सोना? नहीं, नीचे। उन्होंने कम्बल वगैरह दिया हमें, कोई बदतमीजी वगैरह उन्होंने हमारे साथ नहीं की। खाना वाना दिया। खाना कहाँ खाया जाएगा भाई आपसे, पहली बार आपके साथ ये सीन हो रहा है, आप जेल में जा रहे हो। तो रात तो हमने गुजारी। सुबह उठते ही मेरा दोस्त दूसरे रूम में, वो गेट को नॉक कर रहा है, ठक ठक। मुझे पता है उससे कि ये ठक ठक आ रही है। उधर जो एक आदमी था जिसकी ड्यूटी होती है वहाँ पे, उसको कह रहे थे कि सुबह छोड़ देंगे, कब छोड़ोगे? मेरे को उसकी बातों पे हंसी आ रही है। मैंने कहा भाई तू कह रहा था कि तालिबानी मेरे दोस्त है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, और तेरे दोस्तों ने तुझे जेल में डलवा दिया यार। तो हम लोग वहाँ पे लॉकअप में, उन्होंने हमें दूसरे दिन नहीं छोड़ा।
बीच में उसको थोड़ा सा लेके गए, यही पूछा तेरे से कुछ पैसे लिए, क्या रिलेशन है तेरा इनके साथ, क्या बातें होती हैं, बस अच्छा, सिंपल सी वो बात गिफ्ट हुई। दिया था जो उस पे मे भी सस्पिशन कर रहे थे। हाँ बस वही। तो फिर उसके बाद तो आप फोन वोन आपके जमा कर लिए थे हमारे उन्होंने? फ़ोन वोन हमारे बैग सब कुछ उन्होंने तभी ले लिया था जब उन्होंने हमें पकड़ा था, अच्छा, उसी टाइम सब कुछ उन्होंने वो ले लिया वहाँ से। तो भाई 24 घंटे तो आपने वैसे ही काटे जेल में। हाँ फिर नेक्स्ट डे जब उसका वो कुछ इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे मेरे दोस्त की, उसको पूछा कि क्या हुआ भाई, कैसे आए, क्यों आए, वो सब कुछ करने के बाद उन्होंने हमें वापस छोड़ दिया। तो एक बंदे को जिसको हिंदी आ रही थी, हाँ मुझे भी थोड़ा सा बाहर निकल, तो मैंने उसको पूछा भाई आप कह रहे थे कि हमें नेक्स्ट डे हम आप में छोड़ देंगे, तो कब छोड़ोगे? तो उसने कहा कोई बात नहीं, आपको 1 साल 2 साल के बाद छोड़ देंगे। 1 साल 2 साल? दे टॉक लाइक दिस, 1 साथ 2 साथ, उनका लोकल लैंग्वेज है, पश्तो होती, पश्तो में या दरी में कुछ साथ होता है, लेकिन साथ मीन्स होता है 1 घंटा। हम तो बहुत ही कंफ्यूज हो गए भाई, 1 साल 2 भाई साल। सही में? मैंने कहा भाई अब तो ख़त्म। बोलते नहीं 1 घंटा 2 घंटा। फिर जब उनको समझ आया कि हमें नहीं समझ आया तो उन्होंने बताया कि 1-2 घंटे के बाद छोड़ देंगे, पर दूसरे दिन भी उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। शिट। तीसरे दिन भी जाके सुबह उन्होंने हमें नहीं छोड़ा, शाम को जाके तीसरे दिन हमारा लॉक वगैरह खुलता है, हमें बाहर निकालते हैं, कपड़े हमारे चेंज होते हैं, हम तो खुश। मैंने कहा भाई अब चलो छूट गए हम यहाँ से, अब इंजॉय करेंगे, घूमेंगे अफ़गानिस्तान। तो हम जैसे ही बाहर निकलते, हमें कोई बता ही नहीं रहा है कि कहाँ लेके जा रहे हैं हमें लगा ये हमें होटल पे छोड़ेंगे। तो बाहर हमारे लिए एक टैक्सी खड़ी हुई और वही बंदे जिन्होंने हमें पकड़ा था वही थे वहाँ पे। एंड मैंने उनको पूछा कहाँ हमें लेके जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मुश्किल हाल, बस दे आर जस्ट सेइंग 1 लाइन, मुश्किल पहले हाल। तो मुश्किल नहीं कह रहे थे, अब क्या कह रहे? मुश्किल मुश्किल हाल अरे मीन्स मुश्किल हाल। मतलब तुम्हारा जाना वापस मुश्किल है। नहीं, दे वर सेइंग समथिंग मुश्किल सॉल्व मीन्स प्रॉब्लम है जो आपकी वो सॉल्व हो जाएगी। तो मुझे लगा होटल में छोड़ेंगे, लेकिन होटल में नहीं, वो हमें एक स्टैंड पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे काबुल की गाड़ियाँ मिलती हैं, टैक्सीज मिलती हैं। अच्छा, तो उन्होंने एक टैक्सी हायर करी वहाँ से, उसका किराया वगैरह हमने ही दिया। तो हमारे साथ वही एक तालिबान का बंदा जिसने मेरे दोस्त को लगाया था, वो भी हमारे साथ बैठा। मैंने कहा हम कहाँ लेके जा रहे हो यार, छोड़ो हमारे होटल पे। मुश्किल हाल हमें कोई समझ नहीं आ रही है भाई, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो रात को हमारा ट्रैवल शुरू हो गया भाई काबुल की तरफ। मीन्स एक दिन हमें पकड़ा, दूसरे दिन भी हम उधर रहे, तीसरे दिन नाइट को हमारा सफ़र शुरू हो रहा है कहाँ पे, काबुल की तरफ, जो कैपिटल सिटी है अफ़गानिस्तान की। तो रास्ते में ड्राइवर को थोड़ी बहुत समझ आ रही थी, ज़्यादा भी हिंदी उर्दू नहीं आ रही थी उसको, बट समझ आ रही थी उसकी बातें। तो उसने हमें थोड़ा सा सहारा किया, भाई आप ज़्यादा ना घबराओ, अगर आप गलत नहीं हैं तो आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।